नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में इन दिनों कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश और भूस्खलन के कारण काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है और स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि अकेले हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन हम बात यहाँ मौत की नहीं करेंगे, बल्कि इन मौत और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के बिहारी लोगों को अपमानित करने वाले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान की चर्चा करेंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना है कि जो वहाँ पे इन दिनों प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए बिहारी लोग जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बिहारी लोग जिम्मेदार हैं। बिहारी लोग इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार बड़े स्तर पर तमाम शहरों में जो वहाँ पर चाहे मजदूर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोग हों, उनमें बड़ी तादाद बिहारी लोगों की है। और इसी वजह से उनका कहना है कि यहाँ पर जो ये प्राकृतिक आपदा आई है और इसमें बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, इस सब के पीछे की बड़ी वजह बिहारी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे निर्माण किए और निर्माण करने के दौरान तमाम तरीके के जो सुरक्षा मानक थे उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान अब न तो किसी बिहारी व्यक्ति को रास आ रहा है, न केंद्र की मोदी सरकार को रास आ रहा है, न बिहार की नीतीश सरकार को रास आया है। और नतीजा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहारी लोगों पर किए गए अपने इस आपत्तिजनक बयान के बाद अब चारों तरफ से घिर गए हैं और उन्हें हर ओर से खूब सुनाया जा रहा है कि आखिर आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को पूरी तरीके से धता करते हुए आप बिहारी लोगों पर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, यह दिखाता है कि आपकी यह टिप्पणी किस प्रकार से बिहारियों के लिए अपमानजनक है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस टिप्पणी पर अब बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने उन्हें खूब सुनाया है और विजय चौधरी ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास करने की नसीहत दी है और कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी पद की गरिमा के अनुरूप कोई बात करनी चाहिए और जो वो बातें कर रहे हैं यह एक तरीके से बिहार का अपमान है। दरअसल विजय चौधरी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा है कि कोई मजदूर या राजमिस्त्री उसका क्या काम है उन्हें जानकारी नहीं है। मजदूर या राजमिस्त्री मकान का नक्शा बनवाते हैं क्या? यानी कि जो नक्शा बनाया जाता है वो इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है और मजदूर और राजमिस्त्री तो केवल वहाँ पर काम करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि एक मुख्यमंत्री में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर कोई निर्माण गिरता है तो उसके लिए सामान और डिज़ाइन की गलती होती है। हमारे मजदूर तो वहाँ जाकर ज़बरदस्ती काम करने नहीं जाते, लोग उन्हें क्या क्या प्रलोभन देकर ले जाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, विजय चौधरी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को नसीहत देते हुए कहा है कि आप जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बिहार की लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और न केवल नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी, बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बयान का मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आपत्ति जताई है और अनुराग ठाकुर ने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा है कि उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और मौजूदा समय में हिमाचल में जो दुर्दशा है उसमें वहाँ पर आपदा एवं राहत कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए आवश्यकता है, न कि स्थिति है कि इस पर इस प्रकार के बयान देकर के बिहारी लोगों को लिए अपमानजनक टिप्पणी की जाए। और जब चारों तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू घिर गए तो उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अब आगे आकर के कहा है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि बिहारी लोगों का अपमान किया जाए, बल्कि उन्होंने यहाँ निर्माण क्षेत्र में बड़े स्तर पर जो बिहार के लोग काम करते हैं उसे लेकर के बातें कही थी और इस पर किसी प्रकार की उनकी यह मंशा नहीं थी कि बिहार के लोगों का वह अपमान करें। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान अब बिहार के लोगों को, बिहार सरकार के मंत्री को, नीतीश सरकार के मंत्री को या फिर कांग्रेस भाजपा सहित अन्य जो दल हैं
उन सब को रास नहीं आया है और चारों तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिहारियों को अपमानित करने वाले बयान को लेकर के उन पर साझा हमला किया जा रहा है। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बिहार के लोगों पर की गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को क्या कोई नसीहत देती है और क्या उन्हें ऐसे बयानों से बचने के लिए कहती है, बिहार के लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।